नमस्कार साथियों, जीपीएफ एडवांस विड्रॉ लेते समय ध्यान रखें कहीं ज़्यादा टैक्स न देना पड़े। नए नियम 9D कैसे लें छूट। यहाँ 9D इनकम टैक्स रूल है। इंटरेस्ट है इनकम टैक्स का रूल 1962 वाज डिस्कस इंटरेस्ट इंजर्टेड इन इनकम टैक्स रूल्स 1962 वाइड नोटिफिकेशन है। डेट है 31 अगस्त 21। 9D से कैलकुलेशन करें इनकम टैक्स की इंटरेस्ट सब्सक्रिप्शन प्रोविडेंट फंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर। विड्रॉ एडवांस फ्रॉम जीपीएफ अकाउंट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस है, नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन है, अकाउंट एंड टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा 1 अप्रैल 21 को बैलेंस है ओपनिंग 30 लाख रुपए, पर मंथ का जीपीएफ सब्सक्रिप्शन है 55,000 रुपये। जीपीएफ का टोटल सब्सक्रिप्शन हो गया 6,60,000। विड्रॉ अक्टूबर 21 में 4 लाख की, मार्च 22 में 1 लाख रुपये। इसके बाद में सारणी के माध्यम से प्रयास किया है हमने टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले नॉन टैक्सेबल में अप्रैल में हमने मई जून जुलाई सब में 55,000 का मंथली कंट्रीब्यूशन है। कम्युलेटिव बैलेंस फ्रॉम मंथली कंट्रीब्यूशन 55, 1, 10, 1, 65, इसमें बार बार हर महीने 55,000 जुड़ेंगे। विड्रॉ जितना भी किया है उसकी डिटेल आ जाएगी। कम्युलेटिव बैलेंस अवेलेबल एट एंड द ऑफ द मंथ। तो यहाँ पर 30 लाख है, इसमें हर महीने 55,000 जुड़ेंगे। इसके अलावा नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट जो हमारा आ रहा है हर महीने का, वो भी यहाँ पर जुड़ता जाएगा। यहाँ पर हमने अक्टूबर में 4 लाख का विड्रॉ कर लिया, तो सभी जगह हमारा 4 लाख घट जाएगा, 33,30,000 से हो जाएगा 29,85,000, 29,85,000। क्योंकि यहाँ पर 55,000 है, 3,85 हो जाएगा। उसके बाद में 4 लाख निकालने पर ये 30 लाख से घट जाएगा। फिर हर महीने कंट्रीब्यूशन करते जाएंगे। दिसंबर में 55,000 होने पर 4,95 का मंथली हो जाएगा टोटल, और जनवरी में 5,000 पर टोटल 5 लाख हो जाएगा, 31 लाख। ये नॉन टैक्सेबल का जो भी आंकड़े हैं वो हमारे सामने हैं। इसके बाद में हम टैक्सेबल के बारे में देखेंगे। टोटल यहाँ पर हमने मार्च तक जो कंट्रीब्यूशन किया है 5 लाख का हो गया नॉन टैक्सेबल में, और नीचे 31 लाख हो गए, और जो टोटल बैलेंस आएगा वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन में हमारे यहाँ अप्रैल मई जून जुलाई में सब जगह 0 दिखा रहा है। उसके बाद में जनवरी में दिखा रहा है 50,000 की राशि, 296 इसका टैक्स हो गया। उसके बाद में फरवरी की 55,000, 1,5, और मार्च का 55,000, 1,60 हो गया। तो टोटल हमारा 1,60 है जो 5 लाख से ऊपर जा रहा है। विड्रॉ हमने 1 लाख कर लिया, तो उसके बाद में हमारी जो राशि बचेगी वो 60,000 बचेगी। 60,000 के बाद में जो हमारा टैक्स आएगा उन दोनों को जोड़ेंगे तो 61,272 हो जाएगा। इधर हमारा जो टोटल है वो 5 लाख है, के अलावा 31 लाख हो गया, 2,22 का यहाँ पर टैक्स हो जाएगा, तो ये हो गया 33,22,320 रुपये। तो इस प्रकार से टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल जीपीएफ हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर जो टोटल है टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन जीपीएफ का वो हो जाएगा 61,272 रुपये 31/3/2022 को। It is important to note that only taxable interest of rate 1272 will be added to the gross income and will be taxed per applicable rate। तो यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो 1272 रुपये के ब्याज पर ही लगेगा। बाकी हमारा जो टैक्स है वो 5 लाख तक का इतना भी ब्याज आया है उस पर टैक्स नॉन टैक्सेबल इनकम में आएगा। यहाँ पर 5 लाख के बाद में 31 लाख और टोटल टैक्स हो गया 2,22,320, तो ये 33,22,320 है। इस पर टैक्स नहीं लगेगा। और इसके अलावा जो यहाँ पर 60,000 की राशि बची है इस पर 1,272 का जो टैक्स आया है इसी पर हमारी टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन बनेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जीपीएफ में किस प्रकार से हम अपनी राशि को निकाल लें, कौन कौन से टाइम पे निकालें, जिससे कि हमारी टोटल राशि टैक्सेबल ज़्यादा नहीं हो और हमें ज़्यादा नुकसान उठाना नहीं पड़े। इसके बाद में 31/3/22 को हमारा
30,22,320 का कंट्रीब्यूशन है। इसमें हर मंथ हमने 40-40 हज़ार रुपये की कटौती करवाई है। उधर हमारा जो बैलेंस है 1/4/22 को टैक्सेबल में 61,272 है। दोनों के बारे में फिर देखेंगे हम कि किस प्रकार से यहाँ पर हम कटौती करवाएं कि हमारी टैक्सेबल इनकम कम आए। तो यहाँ पर 40-40 हज़ार की कटौती हम करवाएंगे तो लास्ट में हो गया हमारा 480। तो 38,02,320 हमारा टोटल बैलेंस हो गया। 254,344 हमारा नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट हो गया। तो टोटल बैलेंस हो गया क्लोजिंग 31/3/23 को हमारा 40,56,664 रुपये। ये नॉन टैक्सेबल हो गया क्योंकि 5 लाख से कम का हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन अगर 5 लाख से ज़्यादा होता है तो उसी पर हमें टैक्स देना होता है, जो भी उसका ब्याज आएगा। यहाँ पर भी हमारा जो ब्याज है वो 61,272 रुपये पर ही लगेगा। हर महीने इसका जो ब्याज आया है वो 363 आया है, 4356 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा टैक्सेबल इंटरेस्ट बनेगा, जो हमारा ग्रोस में जुड़ेगा, वो 4356 रुपये ही जुड़ेगा। टोटल क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर हो गया 65,628 रुपये। तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया है 31/3/2023 को हमारा 65,628 रुपये। अब एडवांस फ्रॉम जीपीएफ इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 1 अप्रैल को 21 को बैलेंस है 30 लाख रुपये। जीपीएफ सब्सक्रिप्शन पर मंथ है 55,000। टोटल सब्सक्रिप्शन हो गया 6,60,000। एडवांस हो गया अक्टूबर 21 में 4 लाख रुपये। तो यहाँ पर दोबारा से सारणी के माध्यम से नॉन टैक्सेबल में हमने समझेंगे कि टोटल 55 हज़ार की कटौती हो रही है, 30 लाख है, इसमें जुड़ता चला जाएगा हर मंथ का, और टोटल ब्याज भी यहाँ पर आता जाएगा। आगे जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पर टैक्सेबल जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 आ रहा है 1/4/21 को, उसके बाद में भी 0 आएगा। दिसंबर में हमारा हो गया है टोटल 495, और यहाँ पर अक्टूबर में हमने 4 लाख रुपए का एडवांस निकाल लिया। तो रिफंड ऑफ एडवांस हो गया 20-20 हज़ार रुपये का। यहाँ पर जो बैलेंस है हमारा वो टोटल घटता चला जाएगा। 55,000 है और उसमें से 20,000 रिफंड ऑफ एडवांस कर दिया, और टैक्सेबल जो नॉन टैक्सेबल जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर आता जा रहा है। तो इस प्रकार से लास्ट में हमारा 5 लाख का कंट्रीब्यूशन हो गया है जनवरी में 5,000 के हिसाब से। बाकी हमें टैक्सेबल में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा टोटल बैलेंस हो गया 32 लाख और इंटरेस्ट हो गया 2,24,094 रुपये। तो इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एन अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ एडवांस विल नॉट बी काउंटेड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रेट 5 लाख, अर्थात ये जो रिफंड है ये 5 लाख में काउंट नहीं किया जाएगा। इधर जनवरी में 50,000 है, फरवरी में 55, मार्च में 55,000, टोटल 61 हो गया, और टोटल 61 का हमारा बैलेंस हो गया, और इस पर 1864 का हमारा ब्याज हो गया। तो अगर एम्प्लॉय के टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस मौजूद है तो उस बैलेंस से कम अमाउंट का ही विड्रॉ या एडवांस की ज़रूरत है। तो एम्प्लॉय को टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में से ही एडवांस या विड्रॉ लेना चाहिए, जिससे कि इस टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में जो टैक्सेबल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है उसका अमाउंट कम हो सके, और कम अमाउंट को ही हम इनकम टैक्स के लिए कैलकुलेट किया जा सके। इस प्रकार से हम अपने टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद के साथ साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।